आप ये बताइए कि इस बिल से पसमानदा समाज को फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान होने वाला है। अगले को लालच दे करके कि इनसे अब तुमको मिलने वाली है ये जमीन, उनको मिलेगी नहीं, ये कारपोरेट घरानों को देंगे। लेकिन उनको अभी बहकावा में रखने के लिए ये काम किया जाएगा। वो चाहते हैं कि मुसलमान उकसावे में आवे कि वक्फ बिल से पसमानदा को कुछ मिल नहीं रहा है, जो उनके पास है वो छीनने वाला है। जो वक्फ में आप देखिएगा, पटना में भी देखिएगा, कब्रिस्तान के किनारे किनारे आप फुलवारी शरीफ जाते हैं उधर, तो एक कब्रिस्तान है, उसके किनारे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई, तो वो दुकानें पसमानदा मुसलमानों की हैं। जब ये वक्फ इनके हाथ में जाएगा तो उन सब को हटाएंगे और उससे पहले किराया बढ़ाएंगे। वो बहुत कम किराए पर अपनी दुकान चलाते हैं, 150, 200, 300। हाँ, चलाते हैं, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट के लिए वक्फ नहीं दिया गया है। उनके जिनको वो मिला है उनके भला के लिए, कि उनकी भी परवरिश होती चले, एक तरह से उनकी खिदमत हो रही है। हाँ, खिदमत उनकी की जा रही है। एक तरफ से जो काम वेलफेयर स्टेट को करना चाहिए था वो काम, इसीलिए इस्लाम में ये वक्फ का ये कंसेप्ट आया। पसमानदा भाजपा के साथ है, तो आप बताएं कि पसमानदा किधर है? एगो बोहनी नहीं होगा। कसम खाने के लिए पसमानदा मुसलमान का जो रवायत है, उनके जीन में, उनके ब्लड में एंटी कम्युनलिज्म है। वो 1940 में 40,000 की संख्या में जिन्ना के खिलाफ कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, और सावरकर के खिलाफ कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, 1940 में वो चले गए थे 40,000 की संख्या में इंडिया गेट पर, पसमानदा समाज के लोग, कयूम अंसारी के नेतृत्व में। वक्फ बिल को पास करा लिया गया है और सरकार दावा कर रही है कि इस वक्फ बिल से पसमानदाओं को फायदा होगा। हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान के पसमानदा समाज के सबसे बड़े चेहरे अली अनवर साहब, जो पसमानदा मुस्लिम महाज के बहुत बड़े लीडर हुए, और पसमानदा शब्द जो राजनीति में इन दिनों घूम रहा है उसके इनको जनक भी कहा जाता है, कि इन्होंने ही पहली बार पसमानदा शब्द राजनीति में इस्तेमाल किया। और अभी बीजेपी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना करके वक्फ बिल में कह रही है कि पसमानदाओं को हम इससे फ़ायदा देंगे। जो बिल पास हुआ, पहले तो आप इस पर बताएं कि इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत खतरनाक इसको बिल को हम मानते हैं। इसके पीछे जो मंशा है, मुख्य रूप से दो मंशा है इसके पीछे। वैसे तो और कई बातें हैं। तो पहली बात ये है कि कम्युनल पोलराइजेशन करके, मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच बंटवारा करके धर्म के नाम पर, और जो इसको विस्तार देना है और इसको अस्थाई बनाना है। सोनिया गांधी जी ने भी यही कहा है कि ये मकसद है उनका, कि जो राजनीतिक ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान के बीच किया जाए, वो अस्थाई उसको बनाया जाए। इसलिए कि 2024 में जो ये लंगड़ी सरकार हो गई है, बैसाखी की सरकार हो गई है, तो वो चिंतित हैं कि कोई चीज़ गिरने लगती है तो लगातार गिरने लगती है। इसीलिए ये खुल करके सांप्रदायिकता करने के लिए एक व्यवस्थित रूप से एक कानून बना रहे हैं। क्या के तहत डिवाइड करेंगे गांव-गांव में ये डिस्प्यूट, क्योंकि जमीन का ऐसा मामला है, जमीन के जरिए कर रहे हैं, जमीन अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वक्फ की जमीन। तो हर जगह जहाँ जहाँ मुसलमान है, वक्फ की थोड़ा बहुत जमीन है, तो उस पर विवाद खड़ा करके और अगले को लालच दे करके कि इनसे अब तुमको मिलने वाली है ये जमीन, उनको मिलेगी नहीं, ये कारपोरेट घरानों को देंगे। लेकिन उनको अभी बहकावा में रखने के लिए ये काम किया जाएगा। वो चाहते हैं कि मुसलमान उकसावे में आवे
मुसलमान की बात करेंगे सर, और भी इस पर चर्चा करेंगे। हमने आपसे विशेष इस पर बात करना चाहा, चूँकि आपका जो चेहरा है पसमानदाओं में बहुत फेमस है, पसमानदा के चेहरे पर आपको पूरे देश में लोग जानते हैं। आप ये बताइए कि इस बिल से पसमानदा समाज को फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान होने वाला है। जो वक्फ में आप देखिएगा, पटना में भी देखिएगा, कब्रिस्तान के किनारे किनारे आप फुलवारी शरीफ जाते हैं उधर, तो एक कब्रिस्तान है, उसके किनारे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई, तो वो दुकानें पसमानदा मुसलमानों की हैं। छोटा खोंचा वाला, ठेला वाला, एक गुमटी नुमा दुकान तो कोई गरीब पसमानदा मुसलमान या कोई और दूसरे गरीब का ही होगा। तो जब ये वक्फ इनके हाथ में जाएगा तो उन सब को हटाएंगे और उससे पहले किराया बढ़ाएंगे। वो बहुत कम किराए पर अपनी दुकान चलाते हैं, 150, 200, 300। हाँ, चलाते हैं, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट के लिए वक्फ नहीं दिया गया है, उनके जिनको वो मिला है उनके भला के लिए, कि उनकी भी परवरिश होती चले। एक तरह से उनकी खिदमत हो रही है। हाँ, खिदमत उनकी की जा रही है। एक तरफ से जो काम वेलफेयर स्टेट को करना चाहिए था वो काम, इसीलिए इस्लाम में ये वक्फ का ये कंसेप्ट आया कि भाई लोग दान में जो दें उससे गरीबों को, उससे कमज़ोर लोगों को फ़ायदा हो। तो ये छिन जाएगी, किराया बढ़ेगा। दूसरी बात ये जो चाहते हैं वो ये है कि उनकी नज़र, देखिए ज़मीन ऐसी चीज़ है कि 1 इंच ज़मीन के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, हत्या हो जाती है। तो इसके लिए उनका ये अंदाज है कि मुसलमान उग्र होंगे जब ज़मीन उनसे हाथ से छीनी जाएगी, उग्र होंगे। इनको बार बार किसी के खिलाफ नारे लगाइएगा, मस्जिद के सामने जा कर के नारे लगाइएगा, गाली दीजिएगा, बुली कीजिएगा उसको। तो इंसान है, उसमें कुछ नौजवान लोग हैं, आक्रोश में आएंगे, वो भी नारा लगाएंगे, सड़क पर उतरेंगे। अगर उन पर लाठी चार्ज कीजिएगा, उन पर आंसू गैस छोड़िएगा, उस पर वाटर कैनन कीजिएगा उनके खिलाफ, तो वो ढेला पत्थर भी फेंक सकते हैं। तो उसके बाद ढेला पत्थर फेंकेंगे तो उसे गोली चलेगी। हाँ, गोली चली तो वो गोली चलाएंगे, मरेंगे, खून बहेगा, सनसनी फैलेगी और ये कन्फ्यूसिया ढंग से प्रचार करेंगे, देखो मियाँ लोगों का हम ठंडा कर रहे हैं, सीधे शब्दों में आप कह रहे हैं कि वक्फ बिल से पसमानदा को कुछ मिल नहीं रहा है, जो उनके पास है वो छीनने वाला है। और दूसरा सवाल है कि ये संविधान विरोधी है। उस पर तो चर्चा हो रही है, सदन में भी हुई, लेकिन हम आपसे पसमानदा वालों को लेकर इसलिए बात करें क्योंकि आपको पता है कि इसकी शुरुआत आप ही ने की, सबसे पहला शब्द आप ही ने दिया पसमानदा को लेकर के 1998 से। हाँ। 1998 से शुरू किया आप ही ने इसको। हाँ, क्वाइन किया, इस शब्द को चलाया। तो क्या अब इस शब्द का गलत प्रयोग कर रही है भाजपा? बीजेपी आज से नहीं, 3 बरस पहले से मोदी जी हैदराबाद में CEC की पार्टी की उनकी मीटिंग थी, उसमें पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने की बात की। उसके बाद फिर दिल्ली में CEC की मीटिंग में उसको दोहराया, पूरे RSS और भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाया। फिर आपको मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले और कई राज्यों में जो चुनाव हुआ उसके पहले मध्य प्रदेश में जा कर के और पसमानदा बिरादरियों का नाम तक गिनाया, दर्जन भर, और गिना करके कहा, वैसे जैसे हमारी एक किताब है मसावात की जंग, तो ऐसा लगा कि कोई उनको लिख करके दे दिया गया है उसी सीरियल में जिस सीरियल में हमने मसावात की जंग में उन बिरादरियों का नाम लिखा है। वो पढ़ देते हैं, उनको तो टेलीप्रिंटर पर पढ़ना है, पढ़ देते हैं। उसके बाद कुछ देते हैं कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं देते हैं। उसके बाद ये आप तोहफा देने के लिए सौगाते मोदी चीनी सेवई दे रहे थे। और इसमें भी लूटपाट हुआ है, कई जगह पटना में विरोध भी हुआ कि 50 रुपये का लुंगी दे रहे हैं और इस सेवई से पेट भरेगा। एक चीज़ और बताइए कि आपने जो संगठन की शुरुआत की थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज, पहले पसमानदा है तब मुस्लिम। इसी तरह के एक संगठन है जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को जाकर इस बिल के पारित होने पर बधाई दे रही है। नहीं, उनको बुलाया गया। आप अच्छा सवाल आपने किया, हमको याद आ गया। जो वक्फ बिल आया था
तो उसकी सुनवाई हुई थी। तो आपको याद होगा कि पटना में कार्यक्रम घोषित हो गया था, घोषित करके पटना में नहीं आए, हमारे संगठन के डर से नहीं आए, और हमने उनको चिट्ठी लिखा कि दलाल लोगों को, लालची लोगों को, जो मुस्लिम विरोधी हैं, आपके यहाँ एक सरकारी कर्मचारी को ले जा करके वहाँ पार्लियामेंट में बुलाया उस कमेटी ने, जगदम्बिका पाल जी के कमेटी ने। वो सरकारी मुलाजिम है और वो जा करके गवाही देता है कि हम इसका समर्थन करते हैं पसमानदा के नाम पर। तो इसका तो कहने का भी हो रहा है क्या? पसमानदा के नाम पर जो संगठन चले, गलत संगठन है, बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी बना रही है, ये बीजेपी के पसमानदा, बीजेपी कर रही है। और हम जो 12 साल तक एमपी रहे और पसमानदा के देश भर के नेता हैं, तो हमको नहीं बुलाया गया। हमने चिट्ठी भेजा कि हमको बुलाइए, और नहीं तो यहाँ आ रहे हैं तो हमको मौका दीजिए। तो वो डर गए कि अली अनवर तो पटना में है, तब तो इसके लोग बखिया उधेड़ देंगे हमारे वक्फ बिल का। तो इस डर से यहाँ का प्रोग्राम ही कैंसिल। एक जो भ्रम पैदा हो रही है कि पसमानदा भाजपा के साथ है, तो आप बताएं कि पसमानदा किधर है? एक वो बोहनी नहीं होगा। कसम खाने के लिए पसमानदा मुसलमान का जो रवायत है, उनके जीन में, उनके ब्लड में एंटी कम्युनलिज्म है। वो 1940 में 40,000 की संख्या में जिन्ना के खिलाफ कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, और सावरकर के खिलाफ कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, 1940 में वो चले गए थे 40,000 की संख्या में इंडिया गेट पर, पसमानदा समाज के लोग, कयूम अंसारी के नेतृत्व में। तो आज तो अली अनवर उनकी जगह पर हैं। तो आज जान लीजिए कि एक भी पसमानदा मुसलमान नहीं जाएगा, बल्कि मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूं कि कोई मुसलमान भी नहीं जाएगा इस बिल के बाद। चलिए, शुक्रिया। तो हमारे साथ अली अनवर साहब थे। इन्होंने कहा कि इस बिल में पसमानदा मुसलमानों को कुछ नहीं मिलने वाला है, खास करके वो पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं जो बीजेपी के द्वारा बनाए गए हैं। असल पसमानदा के चेहरे और उनके जो नेता हैं उनको बीजेपी अवॉइड कर रही है, उनसे मिल नहीं रही है, और इस बिल में कुछ नहीं मिलने वाला। वीडियो प्रतिक्रिया जो है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।